राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आशा करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे भी होंगे। आज जो है हमारे साथ जो है हमारे प्रिय छोटे भाई जो है धीरज कांत यादव जी आए हैं। जो है आज इनसे हम ये पूछेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जो एकदम रियल घटना हो, मतलब कोई कॉमेडी कोई बनावटी ऐसी नहीं हो, जो रियल घटना हो आपके साथ घटी हो, और उससे लोगों को क्या सीख मिलनी चाहिए कि ये गलती नहीं हुई होती हमसे, हमारे साथ ये घटना नहीं घटी होती, या इससे कोई बचाव का उपाय हो। आपके दिमाग में जो कोई सच्ची कहानी हो आपके साथ घटी हो, आप पे बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं क्या। कभी कभी ये होता है ना कि मन नहीं करता है जाने का कि चलिए ठीक है नहीं जाने मन रहा, बाद में लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन घर वाले इतना प्रेशर करते हैं कि मजबूरी में ना चाहते हुए भी करना पड़ता है जाना। जैसे उन्होंने जब कई बार प्रेरित किया तो बड़ों की बात भाई छोटे को सुनना ही पड़ता है कि नहीं जाएंगे तो अभी ये बुरा मानिए है कि बोले और गए भी नहीं। तो उस टाइम हम निकले घर से, और हमारा वही टाइम में हमारे बगल में वो था, क्या नाम है, बहु भोज। ये शादी वादी भरा जने कार्यक्रम तो रही होगी, डीजे फीजे पूरा बाजत रहा, लोग नाच गा रहे थे, तो उसमें हमें भी उत्सुकता ही रही, हम जल्दी जाई कई का। अच्छा हाँ, थोड़ा नई उम्र में ये भी होता है ना कि जैसे उमंग होती है कि दीदी जो पहले बचता था तो कूदने का नाचने का मन करता था। बिल्कुल, ये सब मतलब बहुत लालसा होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसमें कोई मना करता है कोई दूसरे काम के लिए तो मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं हुआ आपके साथ वही। तो एक मेरा दोस्त वहाँ खाना खाने आया था। अच्छा, तो हमने सोचा कि आओ उसको भी ले लेते हैं कि 5 मिनट में वापस होके आना। उससे हमने बोला भाई तू काम कर, चल साथ में, यहीं बगल में गांव है, यहीं सोईकावत है। तो वो कहता है अच्छा चलो, उसको लेके गए। तो हमारे यहाँ सईदापुर चौराहे पे संत कबीर इंटर कॉलेज बहुत फेमस है। संत कबीर, उसी आगे जाने के बाद एक कच्ची रोड है, वहीं जैसे टन जीवन में सबसे पहली बात तो किसी काम के लिए अगर कोई बार बार प्रेरित करत वजह से घरे कि नहीं एक करा, और वो टाइम से ज्यादा ओवर हो, जैसे टाइम से ज्यादा ओवर हो मतलब रात हुई है, रात के जैसे 11-12 बजे है, और घर वाले ज्यादा प्रेरित कर रहे हो कि ये काम करके आओ जाओ बाहर। हाँ, कभी कभी ये होता है कि लोग प्रेशर करते हैं कि नहीं लेट हो या लपेट हो तो कोई मतलब नहीं है, आप जाओ इसको करके आओ। हाँ, निपटाना ही है। तो इसके लिए एक बार घर वालों को प्यार से समझाना चाहिए कि अभी रात बहुत हुई है या क्या है, सुबह कर लिया जाएगा। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है कि मैं 1 जुलाई को ऐसे कुछ दिल्ली से बाहर आया। अच्छा, और मेरे भाई की शादी थी 2 दिन बाद। अच्छा, उस शादी में ऐसा हुआ कि मैं निकला चौराहे की तरफ, फिर मतलब आधे घंटे बाद चौराहे से घर आया। अच्छा, करीब 9-10 बज गया था रात में। तो हमारे पिताजी ने बोला कुछ सामान लाना था। एक जो मटिया वाला बर्तन नहीं होता, हाँ, शादी के लिए तो शादी में जो लगता है। तो वो कई बार प्रेरित किए मुझसे कि नहीं जाओ यार, लेके आओ, कल सुबह लेट आए हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, मतलब ला के रख लो पहले। हाँ, तो अब मैं मतलब कई बार हिचकिचा रहा था कि ना जा रहा। सन लेते ही ये कितना मतलब लीलगा झुंडई करे थे। टाइम कितना हो रहा था? करीब 10:30-11 बजे रहा था रात, मतलब रात में 10:30-11 बजे रहा था। अच्छा, जो सामान के लिए आपको भेज रहे थे आपके पिताजी, वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट था कि तुरंत ही लग जाए, वो ऐसी जरूरत थी? इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब मटके का काम था, वो सुबह लगता, न रात में कोई काम था, मतलब रात में उसका काम नहीं, कोई काम नहीं, वो सुबह आपको उसकी जरूरत थी, सुबह में जरूरत थी, और सुबह में लगता वो। जैसे वो भी 9-10 बज जाता, वो काम आदमी 6-7 बजे जाके ले लेता, किसी घर से लेना था। तो वो प्रेरित इसलिए अपने घर में आप जब भी रहें तो कोई प्रेरित करे कि ये काम कर लो वो काम कर लो, तो एक बार सुझाव और जरूरी समझाना बहुत जरूरी है। समझाना भी जरूरी है, और रात हो रही थी ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा रात में चलना तो मान लीजिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी का बीच जाना पड़ता है। लेकिन वो मायने ये रखता है कि आपका वो काम जो आप करने जा रहे हैं रात में वो कितना जरूरी है। अब वो आपका मटका जो है इतना जरूरी नहीं था कि रात में 10:30 या 11 बजे जाना, उसको सुबह पे आप ला। बिल्कुल, रात में जाने का ये है कि जैसे घर में कोई ज्यादा परेशान हुई है, भैया 2 बज रहा है 3 बज रहा है, तो उसमें मजबूरी में आदमी जाना ही पड़ता है। तो ये सब काम के लिए नहीं, पर कुछ काम ऐसा जीवन में होता है कि सुबह 5 बजे उठिया, 6 बजे उठिया, तब तुरंत हो सकता है। ये सब काम मॉर्निंग में हो सकता है। तो फिर आप जा रहे थे रास्ते में, जब आप टर्न लिए फिर उससे आगे टर्न जैसे लिए गाड़ी हम चला रहे थे। अच्छा, तो लीलगाह झुंड आया 2-3। हाँ, वो रात में जो लोग झुंड चलते हैं, और वो लीलगाह पूरा एकदम मेरे फेस पे मारा, एकदम ये पूरा निकल गया यहाँ पूरा। ये समझ रहे हैं, ये पूरा जापानी प्लेट है मेरे फेस पे। अच्छा, यहाँ से ले पूरा मतलब ये जापानी प्लेट। तो मतलब मैं तो बेहोशी हालत में ही पूरा गिर गया। पूरे बॉडी में कहीं चोट नहीं। अच्छा, पूरे बॉडी में कहीं चोट ही नहीं।
तो अच्छा, एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, रात में आप निकले थे, क्या आप हेलमेट लगाए? हेलमेट नहीं लगाया, ये तो आपने बहुत बड़ी गलती ये गलती हो सकता था कि आप अगर हेलमेट लगाए होते, जो आपका एरिया ये सिर पे या चेहरे पे आपके लगा, हो सकता है कि बच जाते हैं। बिल्कुल से, क्योंकि आपके शरीर में बाकी कहीं चोट नहीं लगी थी, और चोट जो आई थी वो आगे वाले चेहरे फेस पे आई थी। तो हेलमेट होता तो अगर लगता भी तो इतना नहीं लगता कि आपका जबड़ा टूट जाता है या चेहरा फट जाता है। बिल्कुल। तो ये गलती आपने जीवन में, ये मैंने ये लोगों को आप ये भी सीख देना चाहेंगे कि अगर आप जा रहे हैं कहीं इमरजेंसी में, ज्यादातर घटनाएं तो इमरजेंसी में होती हैं, तो हेलमेट टू व्हीलर पे जरूर लगाइए। हाँ, आप 2-4 किलोमीटर में जा रहे हैं कहीं पे, या कहीं रिश्तेदारी XYZ, कहीं सऊजापुर चौराहे, कहीं मतलब नियर बाई कहीं चौराहे, तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। अब लेकिन 99% लोग हेलमेट नहीं लगाते। गाँव में तो केवल 1-2% हेलमेट। अच्छा, लगाते भी अगर, अच्छा ये क्या चालान की तरफ से अगर लिए भी रहेंगे ना, तो उसको क्या ना वो हाथ फंसा लेंगे, वही हैंडल में टांग देंगे, वो दुर्घटना का और एक कारण बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे क्या हुआ? तो मेरा एक्सीडेंट होने के बाद जैसे हुआ, जो मेरे साथ था दोस्त, वो तो घबरा गया। अच्छा, वो बच गया, उसको चोट नहीं है? उसको जरा सा वेरियस नहीं था, क्योंकि वो वो कूदा था मेरे ऊपर, वो घबरा गया एकदम। उसके दिमाग में जब उससे मैं बाद में मिला एक्सीडेंट के बाद, तो बताने लगा कि मैं भाई इतना डर गया था कि अगर तुम्हारा डेथ हो जाएगा, तुम मर गए, तो सारा एग्जाम मेरे ऊपर आएगा कि इन्होंने ले जाके कुछ भी करवा दिया, एक्सीडेंट करवा दिया। अच्छा, उसको चोट भी नहीं आई थी, सबसे बड़ी बात तो ये। तो वहाँ से वो किसी को फोन करते ही भाग गया। अरे बाप, इतना डर गया था वो। किसी को फोन किया घर पे, मतलब आ जाओ एक्सीडेंट हो गया, फिर वहाँ से भाग गया वो। अच्छा, इसमें क्या है, लोगों को एक चीज और करनी चाहिए, मतलब इस तरह घटना अगर घटती है तो लोगों को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपको उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। बहुत। क्योंकि वहाँ कोई आसपास रात में जानने वाला कैसे लोग मिलते नहीं है। कभी कभी घटना ऐसी हो जाती है कि कोई लोग नहीं मिलते, उनके बॉडी से ब्लड इतना निकल जाता है कि वो उनकी डेथ हो जाती है। अब वो आपके साथ घटना होने के बाद वो भाग गया, तो फिर उन्होंने सूचना दे दिया था? सूचना दे दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है जीवन में, मैं मानता हूँ इंसानियत के नाते, अगर आप किसी के लिए किसी का मदद कर रहे हैं, करीब 9-10 महीने पूरा मैं लिक्विड से केवल जीता रहा। मतलब कुछ खाना भी कुछ नहीं XYZ 9-10 महीने। फिर धीरे धीरे लोगों का प्यार है, आप जैसे भाइयों का प्यार है। नहीं, तो भगवान की दुआ है, आपने किसी को बिगाड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो धीरज भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जो अपने साथ घटना बताई, उसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब ये अगर ये ऐसी चीजें नहीं की जाती तो ये घटना हमारे साथ नहीं घटती, या बचाव के लिए क्या आप? बचाव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अगर रात में निकलते हैं या किसी इमरजेंसी काम से, तो बहुत धैर्य पूर्वक जाएं और बहुत आराम से जाएं, चौकन्ना होके। जैसे उस दिन जब मैं जा रहा था, तो मेरे मन में ये लालसा थी, बगल में क्या है प्रोग्राम था, और हम लोग बहुत, मतलब ये मैं कहूँगा कि मेरी गाड़ी करीब 50 की स्पीड में थी और मैं फास्ट था, तो और धैर्य पूर्वक था। हड़बड़ा के मैं ब्रेक मारा हूँ। अगर मैं थोड़ा देख के जाता तो हो सकता है कि मैं और पहले रुक जाते। तो ये कहीं भी जाएं, अगर कोई कितना भी जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती करता कि नहीं जल्दी से कहीं क्या हुआ, जल्दी करके आओ, घर में काम है, तो आप बिल्कुल भी आराम से जाइए। जैसे मैं कहीं जाता हूँ, कहीं काम वाम करने या कहीं बाहर जाता हूँ, कोई बोला भैया आधे घंटे में आना है, कोई बोला यार आधे घंटे में आ जाना, नहीं मैं दूसरा काम करने जाऊंगा, या वो दूसरा काम करने जा ही नहीं रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं आधे घंटे में पहुंचना है, और आपके घर से है वहाँ की दूरी 1 घंटे की, तो आप हड़बड़ा के सीधा 50, 100, 70, 80 में चलाएंगे गाड़ी। ये तो है। तो इसलिए कोई भी बोले ना मिल पाए चलेगा, पर हड़बड़ा के कभी जीवन आज नहीं मिल पाएंगे, कल मिलेंगे। तो दोस्तों, जो है ये हमारे धीरज भाई ने आपको ये अपने जीवन में जो सच्ची घटना इनके साथ घटी, जो है हम लोगों के साथ भाई ने शेयर किया, और इसमें इन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले कि मतलब अगर कोई बुला रहा है तो रात में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक जाइए, और बहुत जरूरी हो तब आप निकलिए। अगर रात में निकल रहे हैं तो रास्ते को देखते हुए स्पीड अपने लिमिट में हमेशा रखना चाहिए, और सेफ्टी के लिए इन्होंने बताया कि अगर हेलमेट होता तो जो है हम बच जाते। तो आप भी यात्रा अगर कर रहे हैं तो इन सब बातों का जो है ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं कभी आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे, धन्यवाद।